जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर, जहां पर हम आज सीखने वाले हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रल सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो इसके पहले वाला जो लेक्चर हमने सीखा था उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी। ठीक है, आज उसी पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और देखो जैसे जैसे ना हमारे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा ना, तो थोड़ा सा हमारा जो डिफिकल्ट लेवल का है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हम वेरियस टाइप के इंटीग्रेशन को यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप भी उसको प्रैक्टिस करते रहना। मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखने के बाद में इंटीग्रल, ठीक है, आपको पूरी तरह से जेई लेवल तक का इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते भाई। अब देखो मैंने कल बहुत सारा फार्मूला बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, जो इनडिफिनाइट इंटीग्रल का पार्ट 1 था, वहाँ पर देख सकते हैं कि देखो मैंने डेफिनेशन बताया था कि जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास में ये fx है, ठीक है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करने के बाद में फिर से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें जो एक्चुअल फंक्शन है वही मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कल मैंने डेफिनेशन में भी बताया था। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। चलो, अगर सपोज हमारे पास में k fx और dx है, के मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर लिख सकते हो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, और बाकी जो भी हमारा फंक्शन रहेगा उसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर सपोज हमारे पास में ना इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स और उसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन है और बीच में प्लस है, तो जो इंटीग्रेशन होता है ना दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब एफ एक्स पे भी आ जाएगा, और प्लस रहेगा तो प्लस साइन लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस साइन लिखेंगे, और वो जी एक्स के साथ में भी इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे मत कर देना कि भाई ऊपर वाले का अलग से या नीचे वाले का अलग से, नहीं भाई। ठीक है, यहाँ पर ऐसे और ऐसे ये नहीं होता है, इसको नहीं करना। ठीक है, ये नहीं होता है, नॉट इक्वल टू बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स और डी एक्स ये नहीं होता है, ना तो डिवाइड में भी होता है ना तो मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर हो गया कि इंटीग्रेशन और यहाँ पर एफ एक्स और यहाँ पर जी एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स, तो मोस्टली क्या लिखते हैं ना कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करने का। ठीक है, जब ऐसा मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको हम बाय पार्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद में आपका डाउट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या पता है किसका इंटीग्रेशन करना है, तो बोलोगे सर इतना सा आसान, ये तो हम तो ऐसे ही कर सकते हैं ना, 4 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर जाएगा, 4 बाहर गया, क्या मिल गया, x पावर 5 dx। ठीक है, तो मिल जाएगा 4, x पावर 5 का हमने पता है, x पावर n+1 अपॉन n+1, तो x पावर 5 + 1 6 हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, कट कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 2x पावर 6 अपॉन 3 प्लस c मिल जाएगा। सेम यहाँ पर भी 2 बाहर जाएगा, 2 बाहर गया, साइन x मिल गया। ठीक है, साइन x dx, यहाँ पर dx भी रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 2 साइन का क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉस माइनस में होता है ना, माइनस कॉस x होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और प्लस c कर देना। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इसको कैसे करोगे, देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलोगे सर a की पावर x अपॉन लॉग a होता है, तो सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। a की पावर x, a की वैल्यू कितना है, 3 है, 3, और x की पावर a की पावर x कितना है, तो बोलोगे सर x+2 है, तो यहाँ पर x+2 कर देना। ठीक है, x+2, और उसके बाद में अपॉन log 3 कर देना, ये मतलब जो बेस रहेगा, ठीक है, वो 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 पावर x और 3 स्क्वायर अपॉन log 3। अब देखो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं ना, यहाँ पर ऐड हुआ है तो मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब 3 स्क्वायर मतलब 9 और इंटू 3 की पावर x अपॉन log 3, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस c। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोलोगे देखो मैंने क्या बताया था कि सबका यहाँ पर सब प्लस माइनस है, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन होगा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7/x और यहाँ पर dx, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 2/√x dx, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एक्स क्यूब का कितना होता है, तो बोलोगे सर x⁴/4, ठीक है, प्लस 5 तो कांस्टेंट है, 5 बाहर जाएगा, ठीक है, 5 बाहर गया, x² का कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर x³/3 हो जाएगा, माइनस 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 dx का क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर 4x मिल जाएगा, ठीक है। और 7 तो कांस्टेंट है, 7 हमने बाहर ले लिया, क्या मिला यहाँ पर 1/x का क्या होता है log x, मैंने कल भी बताया था, ठीक है, log x लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में प्लस 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, 2 बाहर गया, 1/√x, कल मैंने सॉल्व किया था तो 1/√x का क्या निकाला, क्या आया था 1/√x का आया था, तो 2 तो पहले से 1/√x का आया था, 2√x आया था, ठीक है, बस प्लस c कर देना, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यही लिख लो, x⁴/4 प्लस 5x³/3 माइनस 4x प्लस 7 log x, और क्या हो जाएगा प्लस 4√x प्लस c। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझा, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है जैसे √x का 1/√x और √x का इंटीग्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसको भी आपस में सबके नीचे डिवाइड कर दो, मीन्स x³/x² dx, ठीक है, प्लस और यहाँ पर 5x² dx प्लस 4x/x² dx प्लस 1/x², देखो 1/x², तो x² ऊपर जाएगा ना, कितना हो जाएगा x⁻² हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर कट गया ना, x² से एक पावर कट गया, सिर्फ क्या बचा, x बचा, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का इंटीग्रेशन x² प्लस देखो x² से x² कट गया, 5 × dx, तो 5 बाहर जाएगा, क्या मिला 1 dx का x होता है, ठीक है, प्लस देखो यहाँ से एक पावर कट गया, तो क्या बचेगा 4/x, तो 4 log x हो जाएगा ना, 1/, का log x होता है, तो 4 log x हो जाएगा, प्लस अब बताओ x⁻² का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर x⁻² + 1/-2 + 1 प्लस c करोगे सब में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम, x² प्लस 5x प्लस 4 log x। अब देखो यहाँ पर -2 + 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -1 होगा, तो यहाँ पर जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा x⁻−1, तो x⁻−1 मतलब क्या कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन रहा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड ऐसा है ना कि √x से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो बोलोगे सर √x हो जाएगा, और √x से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर हाफ है, तो 1 देखो पावर क्या होता है, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाता है, मीन्स x × √x को हाफ लिखोगे ना, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, मीन्स x⁻3/2, और यहाँ पर dx हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो। अब दोनों पे सेपरेट होगा ना, अब देखो बार बार सेपरेट नहीं करूँगा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है। 1-2 में तो आप समझ गए होंगे ना। अब √x का इंटीग्रेशन कितना होता है, √x का इंटीग्रेशन मैंने कल बताया था 2x⁻3/2/3 होता है ना, ठीक है, और माइनस x इसका कितना हो जाएगा x⁻n+1, n की वैल्यू कितना है 3 + 3/2, 3/2 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर x⁻5/2, नीचे भी 5/2 हो जाएगा और 2 ऊपर जाएगा यहाँ पर,
और प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और बाकी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो इसमें से ना एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, जब एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो x माइनस 1 यहाँ पर बचा, और प्लस x माइनस 1 यहाँ पर ले लो, x माइनस 1, ठीक है। और नीचे x माइनस 1 तो है ही भैया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, नाउ अगेन कॉमन x माइनस 1 हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर, और यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, प्लस 1, ठीक है। और नीचे x माइनस 1 और यहाँ पर dx, तो देखो x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का x³ और 1 का x होगा, ठीक है, प्लस c, ठीक है। अगर कहीं पर 1 आएगा, 1 का सिर्फ इंटीग्रेशन x कर देना, क्योंकि 1 dx होगा, 1 dx की वैल्यू x मिल जाएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो जब इस टाइप का होगा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, TF मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे ना, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोलोगे सर माइनस कॉस एक्स, तो माइनस इधर आ जाएगा और कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर लिखोगे, 2 तो बाहर जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो बोलोगे सर साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर हम साइन एक्स कर देंगे, ठीक है। प्लस 4 बाहर गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलोगे सर tan x होता है ना, तो यहाँ पर tan x लिखोगे, ठीक है। माइनस 5 कांस्टेंट बाहर गया, कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, तो सर बोलोगे सर माइनस कॉट x, तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है और यहाँ पर भी माइनस मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर कॉट x प्लस c, ठीक है। बस एक लाइन में आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलोगे देखो मैंने बताया था कि cos 2x का फार्मूला बताया था ना, अब यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ भाई, cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसको लर्न कर लो, ये बहुत बार यूज़ होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता था 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर 1 है, इस 1 को जब भी रूट के अंदर होता है ना, इस 1 को हमें हटाना होता है, तो बताओ इसमें से हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे कि 1 हट जाए, तो बोलोगे सर ये वाला, क्योंकि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या -1 है और यहाँ पर +1 है, तो ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू ये वाला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है। तो देखो 1 से 1 कट गया, क्या मिल गया, इंटीग्रेशन रूट 2 cos स्क्वायर x dx मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रूट 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, रूट 2 बाहर जाएगा, तो बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन यहाँ पर cos स्क्वायर का रूट लेना है, तो cos x मिलेगा ना, सिर्फ cos x dx, ठीक है। क्या मिल जाएगा, रूट मिल गया, cos x का क्या होता है, cos x का होता है हमारे पास में sin x होता है, ठीक है, sin x प्लस c करोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये मत देना कि सर यहाँ पर 2 की पावर है ना, 2 की पावर ये है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और इसको लिखोगे सर इसका भी करेंगे ना n+1 वाला, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2, तो भैया ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, अगर x होता तो फिर हम करते, ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूज़न ऐसा पूछते हैं, तो कांस्टेंट टर्म का कभी भी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा, मतलब जिसके साथ में x इंक्लूड रहेगा, ठीक है, उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोलोगे सर इसमें भी sin 2, जैसे हमने cos 2x का फार्मूला पढ़ा था, तो sin 2x का ऐसा होता है, तो भैया ऐसा sin 2x का नहीं होता है, sin 2x का ये होता है कि लिखोगे यहाँ पर sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x प्लस cos, इतना होता है, इंटू होता है, ठीक है, इंटू cos, इतना होता है। तो बताओ इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन
1 को हम क्या लिखेंगे, तो बोलोगे सर 1 को तो 1 ही होता है, नहीं 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, साइन 2x की वैल्यू ये वाला पुट करोगे, ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो अगर कहीं पर ऐसा आएगा, ठीक है, तो मैं फ्यूचर में बताऊंगा क्या डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है, तो आप उसको ध्यान देना। इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और dx हो जाएगा, यहाँ पर भी dx हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर कहीं फ्यूचर में इस तरह रूट में मिला साइन 2x का, तो डायरेक्टली मैं उसकी वैल्यू ये पुट कर दूंगा, ठीक है। तो आप जान जाना कि यहाँ से कहाँ से मिला है, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। अब ये बताओ साइन x का इंटीग्रेशन, तो बोलोगे सर माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस का यहाँ बीच में प्लस है, तो कॉस का साइन हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस सी, बस मिल गया, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी cos 2x का फार्मूला हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास में cos x माइनस, इसको भी cos के फॉर्म में चेंज करो क्योंकि नीचे भी cos है, तो क्या होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर x और -1 होता है ना, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, अपॉन इसमें से माइनस कॉमन कर लो, ठीक है, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या, अभी मत करो, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर dx है। अब देखो ऊपर से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऊपर से जब हम माइनस कॉमन करेंगे ना, ऊपर से जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन किया और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में और ये भी माइनस में, और -1 कर दो, और नीचे भी माइनस कॉमन करेंगे तो cos x माइनस 1, ठीक है, माइनस कॉमन किया है, ये cos x है, तो माइनस माइनस कट गया और यहाँ पर dx है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, फाइनली हमें ये मिल गया कि 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है। अच्छा अगर हम cos x को t मान लेते हैं, ठीक है, सपोज अगर हम cos x को ना t मान लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस t और -1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिल जाएगा, -2 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो क्या हो जाएगा, एक तो -2 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1, ठीक है। तो देखो 2t दोनों में से कॉमन करेंगे, 2t कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, t माइनस 1, और यहाँ पर भी t माइनस 1 तो ऑलरेडी है, अब t माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो t माइनस 1 कॉमन किया, क्या मिला, 2t प्लस 1, 2t प्लस 1, ठीक है। अब t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू कितना लिया था, cos t, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें मिल जाएगा कि cos x माइनस 1 मिल जाएगा, t की जगह पर cos x लेना है, ठीक है, और इंटू 2 cos x प्लस 1, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, इसी को हमने सॉल्व किया ना, तो इसका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 और यहाँ पर 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x माइनस 1, देखो cos x माइनस ये कट गया और dx, तो फाइनली हमें क्या मिल गया है, फाइनली मिल गया इंटीग्रेशन 2 cos x प्लस 1 और यहाँ पर dx मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर गया, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है तो sin x मिल जाएगा, और प्लस 1 का क्या होता है, 1 का x हो जाता है, ठीक है, प्लस c, तो ये मिल जाएगा हमें, समझा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो tan स्क्वायर x का क्या होता है,
अब देखो tan स्क्वायर का हमें नहीं पता, हमें किसका पता है, sec स्क्वायर x का पता होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, तो बोलोगे सर tan x होता है ना, बट tan का भी नहीं पता है, tan स्क्वायर का। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखोगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, यहाँ से देख सकते हो कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब हम tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो sec स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। अब देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और 1 का क्या होता है, बीच में माइनस है, 1 का x होता है, और प्लस c, बस मिल गया भाई। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को क्या लिख सकते हो, मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसकी वैल्यू तो 1 ही होता है ना, और नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर x और यहाँ पर इंटू कॉस स्क्वायर x dx है, ठीक है। फिर इसके बाद में दोनों को सेपरेट कर दो, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और पूरे का dx कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया और यहाँ से कॉस स्क्वायर से कट गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मिला ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके होता है, तो बोलोगे सर सेक स्क्वायर x के होता है, ठीक है। अब दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, कोसेक स्क्वायर x dx कर दो, ठीक है। और इसको हम प्लस में भी कर सकते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर का क्या होता है, बोलोगे सर tan x होता है, और कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट x प्लस सी, ठीक है। बस यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो इसको आप खुद सॉल्व करोगे, मैं हिंट बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने का मतलब है कि मैंने cos 2x का फार्मूला बताया था ना स्टार्टिंग में, इसके पहले वाले स्लाइड में, ये रहा ना, तो cos 2x का, तो हमें इस बार ये वाला यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर पहला वाला, क्योंकि यहाँ पर cos 2x है ना। देखो जब हम cos 2x वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये dx हो जाएगा। तो देखो सेम यही जैसा मिल गया कि नहीं मिल गया, इसी जैसा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी है। अब देखो मैंने cos 2x का फार्मूला बताया था, ठीक है, तो एक को चेंज करो, सेकेंड वाला हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो cos 2x का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर अच्छा नीचे cos x है और cos अल्फ़ा है ना, तो हमें cos वाला यूज़ करना है, ठीक है। जो cos 2x का चारों फार्मूले बताया था उसमें जो cos वाला होगा वही वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और माइनस यहाँ पर माइनस है बीच में, माइनस के लिखेंगे, cos 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इसको भी वैसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। और नीचे वाले में कोई चेंजेस मत करो, cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर dx तो है ही बाबू। अब देखो 2 cos स्क्वायर लिखोगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। देखो यहाँ पर माइनस 1 है, यहाँ पर प्लस 1 है, कट गया, और 2 दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो बाहर जाएगा सीधा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या मिला, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो बताओ ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, cos x प्लस cos अल्फ़ा, cos x प्लस cos अल्फ़ा, और सेकेंड ब्रैकेट में cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। और नीचे क्या है, cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो बोलोगे सर ये तो कट गया, जो बचा उसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, और बाजू में dx भी है, ठीक है। अब देखो 2 क्या है, 2 तो बाहर रहेगा, ठीक है। अब cos x का क्या होता है, बोलोगे सर sin x होता है ना, sin x मिल गया। अब जो ये cos अल्फ़ा है, ठीक है,
ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल dx है, जो भी x के साथ मिलेगा उसका इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पर अल्फा है तो ये x नहीं है तो इसका नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या तो फिर क्या होगा, तो बोलोगे सर जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना, साइन x मिल गया तो प्लस लिखोगे, बीच में प्लस है, अब कॉस अल्फा है ना तो ये तो बाहर जाएगा, बाहर गया कॉस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, dx आएगा ना, 1 dx का कितना होता है, तो बोलोगे सर x होता है, तो यहाँ पर आप x लिख सकते हो प्लस c, ठीक है, x, जिसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे फिर से कॉस अल्फा है ना और dx है, ठीक है। तो ये बोल रहा था कॉस अल्फा कॉमन करोगे तो यहाँ पर 1 dx मिल जाएगा, 1 का x होता है तो फाइनली क्या मिल जाएगा, x कॉस अल्फा, ये चीज़ है, ठीक है। तो वही यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया है, ठीक है। तो फाइनली जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना बाबू, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 साइन x प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस c, ठीक है। तो ये हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस फॉर्मेट का होगा, तो देखो जब इस टाइप का होगा ना तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, कहने का मतलब है इसको रेशनलाइज कर दो। तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस साइन x हो जाएगा, इसके अपोजिट साइन मतलब 1 माइनस साइन x और 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 1 से जब इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, 1 माइनस साइन x हो जाएगा, और नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 मिला, और यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर dx तो रहेगा बाबू। तो देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है ना तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर dx है, ठीक है। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों करेंगे, अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो बोलोगे सर टैन होता है ना, टैन हो गया, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है। और dx, अभी बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया था टैन एक्स होता है ना, तो यहाँ पर लिखोगे टैन एक्स, बीच में माइनस लिखोगे, और ये किसका होता है, इसका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो सेक एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, सेम इसकी तरह भी इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम देखो इस स्टेप तक पहुँच सकते हैं क्या, इस स्टेप तक पहुँच सकते हैं क्या, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर हम इस स्टेप तक पहुँच जाओ ना तो हमें ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखोगे साइन, जब देखो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया था, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या है साइन एक्स है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। मतलब जो ये वाला टर्म है ये तो टर्म सेम है, यहाँ पर साइन हमने ऐड कर दिया जो यहाँ पर है, ठीक है। और अपॉन क्या था, कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे dx है, चलो ठीक है बाबू। और यहाँ पर लिखोगे साइन 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर लो क्योंकि स्क्वायर है, फिर माइनस इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन एक्स अपॉन, ये देखो मैंने यही बताया था ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस, तो किसके इक्वल होता था, सेक एक्स इंटू टैन एक्स के ना, और इसका जो इंटीग्रेशन होता था वो सेक एक्स के होता था, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स मिल जाएगा, ठीक है, माइनस ये क्या मिल जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स है ना, क्या मिल जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ठीक है, टैन स्क्वायर एक्स। अब टैन स्क्वायर एक्स का मैंने बताया था कितना होता है, देखो यहाँ पर अभी जस्ट मैंने निकाला था टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पर टैन स्क्वायर एक्स का कितना होता है, टैन एक्स माइनस
एक्स होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप वहीं पर अगर याद है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस है और यहाँ पर tan x माइनस एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो sec x माइनस tan x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस x प्लस सी, ठीक है। अब देखो बार बार लिखने से टाइम ज़्यादा जाएगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हमें पता है तो डायरेक्टली हम वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, DPP 1 है, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कौन सा सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो फिर हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। अब देखो इस साइन पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते कि नहीं लिख सकते। फिर सेम कॉस का भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी होल क्यूब लिख सकते हैं। और नीचे इसको सेम कर दो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। बस अब आंसर मिल गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला आइडेंटिटी होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे सर ए प्लस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी कर लो, माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और प्लस ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन पावर 4 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर साइन पावर 4 एक्स और माइनस ए बी मतलब साइन, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस पावर 4x, ठीक है। तो बोलोगे सर ये तो हम तो कर ही सकते हैं इतना, ठीक है। और नीचे जो वैल्यू दिया है यहाँ पर लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे और यहाँ पर dx कर देना, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होता है ना, तो डायरेक्टली आप 1 लिखोगे और 1 से सब में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा ना। बस इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारे ये है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, सबको सेपरेट लिख देना बस। तो देखो जब इसके नीचे लिखेंगे ना, यहाँ पर देखो जब इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर साइन की पावर स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है, तो देखो साइन स्क्वायर से ये पावर कट जाएगा, 2 मिलेगा ना, मतलब साइन स्क्वायर मिलेगा। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर टैन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स है और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो सेम यहाँ पर भी नीचे भी सेम है, साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, -1 मिल जाएगा, कट जाएगा ना ये इसके लिए। फिर इसके नीचे जब सेपरेट जाएगा, ठीक है, सेपरेट जाएगा तो बता देता हूँ, देखो यहाँ से कॉस पावर 4 है ना और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर कट जाएगा ना कॉस वाला टर्म, तो कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा और नीचे साइन स्क्वायर एक्स, तो इसके वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। बस 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 बस, ठीक है। अब देखो टैन, चलो एक बार लिख ही देते हैं, टैन का क्या लिख सकते हो, टैन को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स -1 और -1 ऑलरेडी है तो -1 लिखा, प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा इसलिए किया ताकि थोड़ा सा आपको इस बार समझ में आ जाए, यहाँ पर भी पहले भी आ गया होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर dx मिल जाएगा, ठीक है। अब -dx मिल गया। इसके बाद में देखो अब हमें पता है कि सेक का स्क्वायर का क्या होता है, तो बोलोगे सर tan x होता है, tan x लिखा। और कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है, -cot x होता है, -cot x। और -3 का कितना हो जाएगा, -3 dx है, तो -3 बाहर जाएगा, x dx का 1 dx का x मिल जाएगा प्लस c, ठीक है। तो फाइनली आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है, समझा। तो बाबू इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स को आप इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो। किस तरह से,
देखो इसको इस तरह से आप स्प्लिट करोगे कि 1 प्लस कॉस 2x का क्या होता था, कॉस 2x का होता था 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होता था, ठीक है, -1। अब देखो यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर हाफ x है ना, अगर यहाँ पर 4 रहेगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 हो जाएगा और नीचे कॉट x और माइनस साइन x, ठीक है। तो ये -1 कट गया, ठीक है। अब जो भी आएगा अब इसको सॉल्व करके आंसर बताओगे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हिंट रहा, ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, और बाकी आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये सब सॉल्व कर लेना। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप DPP का क्वेश्चन नंबर बता सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आप अच्छे से स्टडी करते रहो, बाय बाय।